बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब भी खैर खैरियत से होंगे और हम भी शुक्र है अल्लाह का। तो व्यूअर्स, आज है मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा दिलचस्प वाक़या सुनाने वाली हूँ जो मेरे साथ गुज़रा था, मगर जो है इस वाक़े ने जो है मेरी जान ही निकाल दी थी। व्यूअर्स, आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे साथ जो हुआ था, अल्लाह ना करे वो किसी के साथ हो। अगर कोई कमज़ोर दिल का बंदा होता तो उसका हार्ट फेल ही हो जाता। व्यूअर्स, मैं जब छोटी थी 9 क्लास में पढ़ती थी तब का वाक़या ही है। तब हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा शोर हो गया था कि यहाँ पर जो है ना सरकट्टा आता है, वो लोगों को नज़र आता है आधी रात को जो है ना। अक्सर लोगों के 2-4 बंदों के घर पे भी नज़र आया था, तो वो कस्में खा रहे थे कि भाई हमें सरकट्टा वाकई में भी नज़र आया। तो व्यूअर्स, हमारे यहाँ पर भी कब्रिस्तान भी बहुत नज़दीकी था। तब जो है ना व्यूअर्स, एक दिन हम लोगों ने कपड़े धोए थे, तो कपड़े हमने छत पर फैलाए थे, तो आधे कपड़े हम उतार के ले आए थे, बाकी शाम में जो सुखाए थे तो वो गीले थे। तो फिर रात का टाइम हो गया था, तो अम्मी ने कहा जाएं आप लोग जाके छत से कपड़े ले आएँ, वरना बारिश हो गई तो वो कपड़े भीग जाएंगे, फिर हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तब इतने में जो है मैं अपनी आप ही से कहने लगी कि आप ही चलें कपड़े उतार के लाएं। आप ही कहती है हाँ ठीक है चलते हैं, मेरी थोड़ी नमाज़ बाकी है, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। इतने में जो है मैंने कहा आप ही तो पता नहीं कितने घंटों में नमाज़ पढ़ेगी, इससे बेहतर है कि मैं खुद ही चली जाऊँ ले आओ। तो व्यूअर्स, मुझे काफ़ी डर भी लगता था, मगर मैंने कहा चलो आज हिम्मत दिखानी ही पड़ेगी, लेकर आ जाती हूँ कपड़े, जब तक ये नमाज़ पढ़ेगी तब तक मैं कपड़े ले आऊँगी। तो फिर इतने में व्यूअर्स मैं ऊपर चली गई। मैंने ऊपर जब गई ऊपर तो मैंने देखा कि रस्सियाँ जो है कपड़ों से भरी हुई थी। तो रस्सियों के बीच में से जो है ना 2 पाँव कभी इस तरफ आ रहे थे, कभी उस तरफ जा रहे थे। तो एकदम से मेरा तो वो कहते हैं ना ऊपर का साँस ऊपर और नीचे का साँस नीचे ही रह गया। तो मेरी हालत ऐसी ख़राब हो गई, तो मैं हैरान हो गई। पहले तो मैंने ऐसे गौर से देखा कि वाक़ई में भी ये 2 पाँव हैं और वाइट कलर के कपड़ों में थे। तो मेरी तो चीख आवाज़ ही हलक में ही रह गई। मैं आपको बता नहीं पा रही कि मेरी क्या कैफ़ियत हो गई थी। तो व्यूअर्स, मैंने यही सोचा कि मैं बस कूदूँ या कुछ भी करूँ, मुझे नीचे पहुँचना है, मुझे इसके हाथ में नहीं आना। तो व्यूअर्स, मैंने 2-3 छलांगों में सीढ़ी पार की और इतनी ज़ोर से चिल्लाया अम्मी चोर, इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि हमारे घर के सामने एक अंकल रहते थे, वो रिटायर्ड पुलिस वाले थे। वो भी डर गए, उन्होंने समझा वाकई में जो है ना कोई चोर आ गया इनके घर में। थोड़े लोग भी आ गए। जब फिर जो है ना मेरी अम्मी ने कहा कि अब्बू को बुलाया जाए, ज़ाहिर है घर के मंद और बड़े तो वही है ना। तो अम्मी ने अब्बू को आवाज़ें दी, हमने समझा अब्बू वॉशरूम में है, तो आवाज़ें दी अब्बू जो है वॉशरूम से नहीं निकले। हम फिर जो है अचानक से जो है ना ऊपर से जो है ना अब्बू नमूदार हुए। अब्बू के कान में जो है ना हैंड फ्री लगे हुए थे और अब्बू अपने ही ख़्यालों में गुमसुम हाथ में कपड़े लिए खड़े हुए थे। जब हमने देखा सब हैरान हो गए और सबकी हंसी छूट गई और सब लोग कहने लगे हैं आप छत पर गए। अम्मी ने कहा आप तो वॉशरूम गए थे। बोलता नहीं, मैं तो छत पर गया था आप कपड़े उठाने। मैंने कहा हो सकता है बारिश हो जाए तो फिर कपड़े भीग जाएंगे। तो व्यूअर्स, आप यकीन नहीं करेंगे, अब्बू ने कपड़े भी वाइट पहने थे और कान में हैंड फ्री था। इतना सारा शोर शराबा होने के बाद जो है ना माहौल सन्नाटे में चला गया, क्योंकि अब्बू के कानों में जो है ना हैंड फ्री डले हुए थे और अब्बू जो है ना ख़बरें सुन रहे थे, अपनी ही धुन में मगन थे। तो जब हम लोगों ने ये वाक़या देखा तो सब इतना हंसने लगे और सब मोहल्ले वाले भी हंसने लगे। मैंने कहा ओह अल्लाह, मेरी कितनी अच्छी खासी बेइज्जती हो गई व्यूअर्स। मगर जो बेइज्जती के साथ साथ जो है ना, अगर मेरी जगह कोई और होता वो तो बेहोश हो जाता, क्योंकि पूरा मुझे ऐसे ही लग रहा था कि ये वाकई में ही कोई सरकटा वगैरह है, क्योंकि वाइट ड्रेस अब्बू ने पहना था और जैसे लोगों ने नक्शा बताया था वैसे ही हो रहा था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी व्यूअर्स। यही कहानी जो है ना मेरी ज़िंदगी की ऐसी कहानी है जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ, जिसका मुझे एक एक लफ्ज़ अच्छे तरीके से याद है। अभी भी मैं बता रही हूँ तो मुझे ऐसी अजीब सी कैफियत हो रही है व्यूअर्स। आप बताइएगा कमेंट में आपको कैसा लगा, क्योंकि ये जो है ना मेरे साथ हो चुका है, काफ़ी ख़तरनाक किस्म का। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा आपको मेरी कहानी कैसी लगी। अब जो है वीडियो का एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। और अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, और इंशाल्लाह फिर नए वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।